हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द चैनल कोर्स फॉर फोर्स और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, यह बिल्कुल एक नया वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चरेट के बारे में, जो एसएसबी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने हर उस दोस्त के पास शेयर करें जो एसएसबी और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है। और ये वीडियो खासकर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एसएसबी की तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, एनडीए रिटन और सीडीएस के रिटन एग्जाम के बाद भी। तो देखो, लेक्चरेट क्या होता है पहले मैं उसे समझाऊंगा। लेक्चरेट समझने से पहले आपको एक वर्ड सुनना पड़ेगा, उसका बोलते हैं सिगरेट, जिसके लास्ट में भी डबल टी ई आता है। अब सिगरेट कहाँ से निकला है, तो आपने एक सुना होगा वर्ड जिसको बोलते हैं सिगार। सिगार होता है। सिगार खासकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसे पीना पसंद करते हैं। टोबैको ऐसा होता है, तंबाकू ऐसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो देखो, सिगरेट क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में छोटा होता है। तो आप क्या जानेंगे, किसी भी वर्ड के लास्ट में डबल टी और ई आता है, यानी कि वह जो वर्ड है, वह टॉपिक है, वो छोटा हो जाएगा। उसी तरह से आप एक वर्ड जरूर सुना होगा, लेक्चर। लेक्चर से क्या आया है, लेक्चरेट। तो जाहिर सी बात है कि लेक्चर काफ़ी लंबा भाषण को बोलते हैं, तो लेक्चरेट एक छोटा सा स्पीच को बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसएससी में 3 मिनट के लिए आपको किसी टॉपिक पे बोलना होगा, उसे ही क्या बोलते हैं हम, लेक्चरेट। राइट, इतना समझ में आ गया। अब एसएससी में क्या माहौल होता है पहले मैं उसे समझाता हूँ। तीसरे या चौथे दिन आपको जीटीओ आपके ग्रुप के सामने खड़ा करेंगे। किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे, वो बच्चे के पास 3 मिनट होगा। 3 मिनट में टॉपिक को, वह कोई टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो 3 मिनट स्टार्ट करना शुरू करेगा, तो उससे पहले एक बच्चा कहीं ना कहीं 50-60 मीटर दूर जाके खड़ा होगा और उस 3 मिनट में वह अपना टॉपिक तैयार करता रहेगा। यह बच्चा जैसे आकर अपने बेंच पे बैठेगा, अपने चेयर पे बैठेगा, यह बच्चा सामने आकर फिर से उस टॉपिक पर जो तैयारी कर रहा था वो बोलना शुरू कर देगा। और यही जो चेन है वो बार बार चलता रहेगा जब तक कि वो लास्ट बच्चा आकर ना बोल दे। तो आपने समझ गया लेक्चरेट किस माहौल में होता है, कैसे होता है। 3 मिनट का टाइमिंग मिलता है, 3 मिनट में टॉपिक को कंप्लीट कर लेना पड़ता है। देखो, एसएसबी में जो टॉपिक मिलते हैं लेक्चरेट के लिए खासकर, वो टॉपिक 4 आपको मिलेंगे। 4 में से किसी एक पे बोलना है। तो टॉपिक किस प्रकार से हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले आप समझ लो कि एसएसबी में कोई भी टेस्ट होता है, हमें समझना पड़ेगा कि एसएसबी वह किस एंगल से करवा रहा है। राइट, मतलब कि एसएसबी के करवाने से उसको क्या मिलेगा, वो क्या देखना चाहता है हर एक कैंडिडेट के बीच में। तो देखो, पहला क्या है, कमांड ओवर टॉपिक, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, डिटर्मिनेशन टू रिमेन फोकस। इन सभी को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और ऑनलाइन देखो, अब मुझे पता है कि फ्री का कंटेंट किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप लोग एक बार देखने की कोशिश करो, तभी आपको कुछ ना कुछ यहाँ फ़ायदा होगा। तो जैसे पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, कमांड ओवर टॉपिक। एसएससी में लेक्चरेट जो होता है, उसमें जीटीओ ऑफिसर देखता है कि ये बच्चा जो बोल रहा है उसको कमांड है या नहीं किसी टॉपिक पे। जैसे मानता हूँ 4 टॉपिक आपको मिलेंगे एसएससी में। पहला टॉपिक होगा हाई लेवल टॉपिक, जैसे आ सकता है कि इंडिया चाइना रिलेशन, और उसको खासकर वो प्रेजेंट सिनेरियो की लेकर आपको बोलना है, तो एक हाई लेवल टॉपिक माना जाएगा। इसके अलावा टॉपिक माना जाएगा कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशन, तो एक हाई लेवल टॉपिक माना सकता है। अगला टॉपिक हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड विच वाज इन न्यूज़। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या है, यूएई एंड इजराइल हैव साइंड ए पीस डील एंड दे विल स्टार्ट द डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो एक हाई लेवल टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा यूएस और अफ़गानिस्तान में जो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आया है कि यूएस अपने सारे ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से मूव कर लेगा, उसका इम्पैक्ट खासकर अफ़गानिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे क्या पड़ सकता है। ये सब हाई लेवल टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हो सकता है आपका मीडियम लेवल, जैसे कि क्रिकेट के बारे में पूछ सकता है, जर्नलिज्म के बारे में पूछ सकता है। लो लेवल टॉपिक एक हो सकता है थर्ड पॉइंट में से आपका फेवरेट स्पोर्ट, आपके फेवरेट फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकता है, बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ सकता है। और लास्ट में एक टॉपिक हिस्टोरिकल टॉपिक, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे कोई टॉपिक पूछ सकता है। जैसे कि आपको यहाँ बताना होगा कि इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से ही पूछा जा सकता है। अब आपको लगा कि हाई लेवल टॉपिक मैं बोलूँगा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो इन सभी को मैं आगे यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करने वाला हूँ। तो जो ऑफिसर होता है वो देखता है कि जो बच्चा बोल रहा है, भले ही वो हाई लेवल टॉपिक चुना हो या लो लेवल टॉपिक चुना हो, क्या उस टॉपिक पे उसका कमांड है या नहीं, वो अच्छे से बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। ऐसा नहीं वो हाई लेवल टॉपिक तो चुना,
पर वहाँ पर जाके वह अच्छे से बोल नहीं पाया, तो ये भी सही नहीं है। उससे बेहतर है कि आप लो लेवल टॉपिक चुनो और अच्छे से उसे कंक्लूड कर दो, ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरा टॉपिक है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर थॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आपने विचारों को प्रस्तुति अच्छे से दे पाएँ। और इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने चुना इंडिया चाइना रिलेशन चुना, एक हाई लेवल टॉपिक माना जाए, खासकर प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर। तो आप क्या करोगे, पहले आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताओगे। इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताने के बाद इसमें आपको आना पड़ेगा जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये क्यों हुआ, व्हाट हैव लेड टू द सिचुएशन। उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन, पहले तो क्यों हो गया ऐसा, प्रेजेंट सिचुएशन। और इसके बाद बोलना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मिलिट्री इम्पैक्ट, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट में आपको कंक्लूज़न दिखाना होगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपने थॉट्स को बिल्कुल एक शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को छुआ, क्या सिचुएशन लेकर आया, क्या अभी वर्तमान में हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ सकता है, और फाइनली अपने वर्ड्स को कंक्लूड कर दिया। तो दिखा रहा है कि आपने बिल्कुल एक अच्छे और शानदार ढंग से अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। अगला टॉपिक है पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखो, आपके पास करंट अफेयर्स की नॉलेज है, अच्छा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन दिखा पाओगे। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो अगले को समझ में आ रहा है, बस यही है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब जाहिर सी बात है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई रहेगा, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। अगला है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास में आपके कभी टीचर्स जो आपको पढ़ाया करते थे, आपके सामने कम ही बोले, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उनके बोलने से आप उनसे प्रभावित हो गए, यानी कि उनके साइड आप ले लिया। भले ही वो कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन उनके बोलने से आप इतना इम्प्रेस्ड हुए कि आप वो जो बोल रहे हैं आपको वही सही लग रहा है। तो कम से कम यही दिखाना है कि आप बिल्कुल, अगर इंडिया चाइना रिलेशन में बोल रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, आपने ऑर्गेनाइज अच्छा किया, आपके पास नॉलेज ही बेहतर है, आपने सबको इम्प्रेस भी किया, लेकिन क्या फ़ायदा कि जीटीओ को लग रहा है यार बकवास वाली बातें हैं, सब कुछ झूठ झूठ, सब कुछ ही जो है ऑर्डिनरी बातें निकल के आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो यही करना है कि अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है। अब देखो, अब ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का यहाँ पर तरीका क्या हो सकता है, तो तरीका कुछ नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपके पास करेंट अफेयर्स की एक बेहतर नॉलेज है आपके पास, आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया अपने थॉट्स को, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इन्फ्लुएंस ग्रुप पे ना पड़े। तो देखो, पहले जो इतने भी 3-4 पॉइंट थे, उसका इम्पैक्ट अब आगे वाले पॉइंट से पड़ता हुआ आपको दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहला 3 एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं समझ पाया तो वीडियो को बैक करके आप फिर से समझ सकते हो। और एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डिटर्मिनेशन टू रिमेन फोकस। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ सही किया, लेकिन यह टॉपिक को फॉलो नहीं करोगे, इस पॉइंट को, तो आपका सारा किया धरा पानी मिल सकता है। अब जैसा कि मैंने एक टॉपिक पर शुरू में लिया था, चाइना इंडिया रिलेशन या इंडिया चाइना रिलेशन, जो भी आप बोलो, ये मैंने टॉपिक लेकर स्टार्ट किया था। तो इस टॉपिक में क्या हो सकता है, मैंने इंडिया चाइना रिलेशन स्टार्ट किया, तो देखो, कोई भी जो स्टूडेंट बोलेगा 3 मिनट या 2.5 मिनट या 2 मिनट 45 सेकेंड बोलेगा, तो उसमें वह 1 मिनट 30 सेकंड जो होगा, उसका जो व्यू पॉइंट होगा किसी एक ख़ास टॉपिक के अराउंड, रिवॉल्व करता हुआ आपको दिखेगा। अब ऐसा क्यों? अब जैसे कि मैं बोलना शुरू करूँ इंडिया चाइना का, तो 10 से 15 सेकंड में मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या सिचुएशन लेकर आया और इस सिचुएशन लेकर आने से प्रेजेंट सिनेरियो क्या हुआ है। तो देखो, प्रेजेंट सिनेरियो तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। इंडिया जो है अपना खुद का एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, खुद में यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, चाइना से इंपोर्ट नहीं करेगा। तो मिलिट्री एंगल में बात करें तो चाइना और इंडिया एक दूसरे के काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं, बॉर्डर पे हालात आप जान ही रहे हो। लेकिन कोई बच्चा इससे अगर मिस कर देता है मिलिट्री एंगल को, और वो अपने हर एक पॉइंट को इकोनॉमिक एंगल से इलोबरेट करने की कोशिश करता है, जैसे कि ऐप्स के बारे में बताया उसने एपीआई के बारे में बताया, इंडिया चाइना के जितने भी ट्रेड और रिलेशंस है उसके बारे में बताया। इसके अलावा इंडिया के जितने भी जो फिजिकल डिफिसिट है ट्रेड जब इंडिया चाइना करता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो इससे मालूम चल रहा है कि वो बच्चा जो है, जो कैंडिडेट यहाँ पे एलोबरेट कर रहा है, वो इकोनॉमिक एंगल से अपने टॉपिक को यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, यही वहाँ पे करना है। समझ रहे हो
किसी एक को लेकर आपको आगे चलना है। ऐसा नहीं कि आप कभी इकोनॉमी के एंगल पे लेके आगे बढ़ रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद आप डिप्लोमेटिक एंगल पर निकल गए कि हाँ इंडिया जो है साउथ चाइना सी में इंडिया जो है साउथ चाइना सी में चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है अपने एलाइड और क्वाड ग्रुप के साथ। फिर थोड़ी देर बाद बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ पे हमें एग्रेसिवली हमें अपने माउंटेन स्ट्राइक रेजिमेंट को स्ट्रॉन्ग करके चाइना को जवाब देना होगा, हमें अपने आर्टिलरी को वहाँ पे डिप्लॉय करना होगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि आप मिलिट्री एंगल से आप अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। तो कई बार दिख रहा है आप अभी इकोनॉमिक पे जा रहे हो, कभी डिप्लोमेटिक पे जा रहे हो, कभी मिलिट्री एंगल पे जा रहे हो। तो आपका जो फोकस्ड है, मतलब कि आप किसी एक जगह पे एकाग्रित होकर आप बोलना चाह रहे हो, वो हिल चुका है। तो कहने का मतलब कि यह चीज़ वहाँ पे नहीं करना है। अपना 60 to 70% जो टॉपिक होगा उससे आप कंक्लूड कर लो एक ही टॉपिक के अराउंड। अब बोलो कि इतना करना कैसे हमें? तो देखो, मैंने शुरू में बताया था कि आपको 3 मिनट का समय मिलेगा ना। जब कोई एक बंदा जब वहाँ पे आके एक्सप्लेन कर रहा होगा तो 3 मिनट का टॉपिक मिलेगा, तो उसी समय आपको सोच लेना है कि पहले मैं अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दूंगा, क्या सिचुएशन लेकर आया है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, और प्रेजेंट सिनेरियो से ही आपका सही सारा कुछ शुरू हो सकता है कि हाँ हमें इकोनॉमिक की तरफ मूव करना है, डिप्लोमेटिक की तरफ, मिलिट्री की तरफ मूव करना है, या कोई और फैक्टर को लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं लास्ट में ही बोलूँगा कि कोर्स ऑफ फोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो, यहाँ पे ज्वाइन कोर्स ऑफ फोर्स का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको यहाँ पे कोर्स बेचा जाएगा या ये कुछ जो हर जगह हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि यहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और अगले वीडियो मैं एक और लेकर आऊँगा लेक्चर के बारे में, और मैं उसमें बताऊँगा कि अगर आपका हाल फिलहाल में 2-3 महीने के अंदर एसएसबी होने वाला है, खासकर एनडीए 2020, क्योंकि इस बार एनडीए और एनडीए 2 तो है नहीं, एनडीए 1 एनडीए 2, तो एनडीए 20 का जो एसएसबी होने वाला है उसके लिए मैं टॉपिक लिख कर दे दूँगा। उस टॉपिक से 200% टॉपिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग से अपने ऐसा करके दिया है और बच्चे को उसका रिजल्ट मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करोगे। 100 लाइक देते हो तो नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर लाऊंगा, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।